आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज आप लोग के लिए मैं सीडी का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जहाँ हम पहले पढ़ रहे थे विकास एवं वृद्धि और विकास के नियम हम देख चुके हैं। तो इसी क्रम में हम विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर हैं वो देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। नेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो होम साइंस से रिलेटेड, तो सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम है, हेरिडिटी। प्राणी के विकास में वंशानुक्रम शक्तियाँ जो हैं प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करते हैं। जो हेरिडिटी है वो प्राणी के विकास में वंशानुक्रम जो शक्तियाँ हैं वो प्रधान तत्व है, वो मतलब मेन फैक्टर है कि किसी भी मनुष्य का जो डेवलपमेंट होगा वो कहीं ना कहीं उसकी हेरिडिटी, उसके वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। क्या करती है? उसके मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है, क्योंकि इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास के जन्मजात और अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। इन्हीं जो तत्व हैं, इसी की सहायता से प्राणी जो है अपने विकास के जन्मजात और अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम के द्वारा होता है। किसी व्यक्ति की लंबाई, उसकी चौड़ाई या फिर उसकी बुद्धि, तर्क, स्मृति और मानसिक जो योग्यताएं हैं वो उसका जो निर्धारण है वो वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स इसमें क्या क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव गर्भाधान के समय ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका प्रभाव जीवन पर्यंत चलता रहता है। वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो गर्भधारण के टाइम ही नहीं होता है, बल्कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। माता के रज और पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। बालक का क्या होता है? वंशानुक्रम निहित होता है। जो माता और पिता से जो मिलता है उसी से बच्चों की हेरिडिटी का निर्धारण होता है। गर्भाधान के समय जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं और यह जीन्स वंशानुक्रम के वाहक हैं। क्या है? वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता का नियम है। ये किसका नियम है? भिन्नता का नियम है। प्रतिगमन के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्लभ बुद्धि हो सकती हैं। जो प्रतिगमन का नियम है उसके अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें जो है दुर्लभ बुद्धि की हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं, एनवायरनमेंट। वातावरण में वे सभी बाहरी शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक, मानसिक आदि विकास को प्रभावित करती हैं। वातावरण में जो दूसरा फैक्टर है वो एनवायरनमेंट है, और वहाँ पे वातावरण की वे सभी बाहरी शक्तियाँ जो हैं, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि जो सम्मिलित हैं वो प्राणी के जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जैसा लोगों का व्यवहार होता है, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का वातावरण बालक की शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। क्या करता है? उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो वातावरण का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है आहार। आहार
माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था के शिशु के विकास को प्रभावित करता है। जो माँ का आहार है वो गर्भकालीन अवस्था के शिशु के विकास को प्रभावित करता है। माँ का आहार जितना ही अधिक पौष्टिक होता है उतने ही बालक के स्वस्थ उत्पन्न होने की संभावना होती है। जितना ही माँ का आहार जो है पौष्टिक होगा उतना ही उस बालक के स्वस्थ होने की संभावना होती है। माँ का आहार बालक के विकास को जन्म के उपरांत, जो माँ का आहार है वो बालक के विकास के जन्म के उपरांत उस समय तक ही प्रभावित करता है जब तक बालक स्तनपान करता है। जब तक बालक में ब्रेस्ट फीडिंग होती है तभी तक वो उसका सेवन करता है। इसके बाद बालक स्वयं जो आहार ग्रहण करता है वह भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। वो भी क्या करता है? बालक के विकास को प्रभावित करता है। पहले तो वो माँ के आहार पे निर्भर करता है, तो माँ के आहार से जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उससे जो उसको न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता है। उसके बाद बालक खुद जो आहार ग्रहण करता है उससे वो प्रभावित होता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। चौथा पॉइंट है रोग यानी डिजीज़। शारीरिक बीमारियां भी बालक की शारीरिक मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक जो है बहुत दिनों तक, तो उसका शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। यदि इसका उपयुक्त ढंग से उपचार नहीं किया जाता है तो विकास की अवरुद्धता प्रौढ़ावस्था तक अपना प्रभाव छोड़ती है। जो है जिन बालकों का स्वास्थ्य सामान्य रहता है और जिन्हें बीमारियां कम से कम होती है उनका शारीरिक मानसिक विकास सामान्य गति से चलता रहता है। यानी कि देखिए कि सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। आपकी हेरिडिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, या फिर जो आप आहार ले रहे हैं वो भी आपके जो है विकास को प्रभावित करेगी। या फिर आपको कोई ऐसी बहुत क्रिटिकल डिजीज़ हो गई तो वो भी आपके डेवलपमेंट को जो है अच्छा या बुरा कर सकती है। पांचवा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं वे बालक की शारीरिक मानसिक विकास व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं उससे जो स्राव होता है वो भी बालक की शारीरिक मानसिक विकास व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों का विकास निर्भर करता है। साथ ही साथ दांतों का विकास भी इस ग्रंथ से संबंधित होता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार, शांति चिंतन को भी इस ग्रंथ का स्राव प्रभावित करता है। संवेगात्मक जो व्यवहार है या शांति चिंतन है, मतलब जो भी पैराथायराइड ग्रंथ से जो स्राव निकलता है वो हमारी हड्डियों, दांतों आदि के विकास के लिए प्रभावित करता है। जो हमारा संवेगात्मक विकास होता है उसको प्रभावित करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछ, पुरुषों जैसी आवाज़, नारी के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथि पर निर्भर करता है। उसकी जनन ग्रंथि पर निर्भर करता है। बुद्धि, 6 पॉइंट है इसका। बुद्धि, बालक की बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक की शारीरिक मानसिक विकास को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जो बुद्धि भी है वो बालक के विकास को शारीरिक या मानसिक रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है प्रभावित करती है। जो अगर आपका जो अपना जो है मेंटल लेवल नहीं सही होगा तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। जो मंद बुद्धि बालक है उनकी अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्लभ बुद्धि वाले बालकों में बैठना, चलना, बोलना, दौड़ना, अन्य कौशलों का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है।
दुर्लभ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनमें बैठना, चलना, बोलना, दौड़ना, अन्य कौशलों का विकास जो है तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। 7वां पॉइंट है यौन सेक्स। यौन भेदों का भी शारीरिक मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं। यौन भेदों का भी शारीरिक मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय जो लड़कियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा कम लंबी होती है, परंतु प्यूबर्टी स्टेज के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी पहले पूर्ण हो जाता है। लड़कों की अपेक्षा जो है लड़कियों का जो मानसिक विकास है वो पहले पूर्ण हो जाता है। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, जल्दी चीज़ों को समझने लगती हैं। तो ये सारे 7 पॉइंट्स थे जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, पहला जो वंशानुक्रम था, पहले तो कोई भी जैसे माता पिता के जो लक्षण होंगे, जैसे उनके गुण होंगे, जैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वही आपको हेरिडिटी में मिलेगा और वैसा ही आपका डेवलपमेंट होगा। दूसरा, आपके घर का जैसा वातावरण होगा, जैसे आपके आसपास का जो वातावरण होगा वैसा होगा, वैसा आपका विकास प्रभावित होगा। तीसरा जो है आहार है। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था के शिशु के विकास को प्रभावित करता है। हम अगर अच्छा क्वालिटेटिव फूड नहीं लेते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी और जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे रोग हो जाएंगे और हम जो है हमारा पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। चौथा क्या है, रोग है। अगर हमें कोई बॉडी में इस तरीके की क्रिटिकल बीमारी हो गई तो हमें जो है हमारा जो है डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगा सही से प्रॉपर तरीके। हमारे जो ग्लैंड्स है वहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, तो इसका भी प्रभाव हमारे बॉडी पे पड़ता है, इससे भी हमारे डेवलपमेंट प्रभावित होता है। छठा क्या है, बुद्धि। हमारा जैसा बुद्धि होगा जो है, अगर हम शार्प माइंड के होंगे तो हमारा डेवलपमेंट जो है, जैसा शारीरिक विकास जो है ना मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। 7वां क्या है, यौन भेदों का भी शारीरिक मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारा सेक्स है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबाई की होती हैं और प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है, लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित हो जाते हैं। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि जो है थ्योरी लेके आऊँ, जो है विकास के सिद्धांत लेके आऊँ। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।